नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, जिसको हिंदी में गोलीय दर्पण कहते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो प्लेन मिरर के ऊपर थी कि जो प्लेन मिरर होते हैं वो किस प्रकार से इमेजेस बनाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो गोलीय दर्पण होते हैं, जिसको हम स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं, वो किस प्रकार से मिरर बनाते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो गोल होते हैं, वो प्लेन नहीं होते। प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब ये है कि वो एकदम सीधे होंगे। जैसे कि नॉर्मली आपके घर में जो आपके पास मिरर होते हैं, शीशे होते हैं, वो प्लेन होते हैं। लेकिन प्लेन की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है कनकेव मिरर, जिसको हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं, और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, जिसको हिंदी में उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो चलिए फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं और इनके रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर आपको एक इमेज देखने को मिल रही होगी, ये है एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर कोडिंग कर रखी है, यहाँ पर पेंट कर रखा है, यानी जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ से होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। जब कभी भी जो रिफ्लेक्शन है वो अंदर की तरफ से हो, कभी भी रिफ्लेक्शन कहाँ से हो, अगर यहाँ पे कोई रे आगे टकराती है, कोई प्रकाश आगे टकराता है और ऐसे चला जाता है, यानी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस गोले के अंदर से हो रहा है। ठीक है, सेंटर के अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर बोलेंगे, या फिर हिंदी में अवतल दर्पण बोलेंगे। समझ में आ गया आपको? जब अंदर से रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर बोलेंगे। सेकंड नंबर बात करते हैं, यहाँ पर कन्वेक्स मिरर का फिगर दे रखा है आपको। हमने क्या कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर हमने बाहर पेंट कर रखा था, वैसे हमने अंदर की तरफ पेंट कर रखा है। अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो बाहर की तरफ से होगा। जब कभी भी रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ से होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण। ये आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके इमेजेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस प्रकार के इमेजेस बनाते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर तो चलिए अब बात करते हैं कि जो कनकेव मिरर है या फिर जो कन्वेक्स मिरर है वो लाइट के साथ किस प्रकार से क्रिया करते हैं। यहाँ पर आपके सामने कनकेव मिरर है, जिसको हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक कनकेव मिरर देखने को मिल रहा है। अब ये जो आपको लाइनें देखने को मिल रही हैं, ये लाइनें कौन सी हैं? ये लाइट है। ये हम क्या मान लेंगे? ये लाइट है, यानी प्रकाश है। जब कभी भी कनकेव मिरर में प्रकाश आता है, प्रकाश यहाँ पे टकराया, प्रकाश आके यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद वो अंदर की तरफ चला गया, यानी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अंदर की तरफ हो रहा है। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्रकाश यहाँ पे टकराता है फिर से क्या होता है? वो अंदर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे टकराएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। समझ में आया आपको? यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर कोई भी सीधी लाइन में एक लाइट आएगी, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में अगर लाइट टकराती है किससे? कनकेव मिरर से, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है अंदर की तरफ। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी सीधी लाइन कनकेव मिरर पे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगा? अंदर की तरफ करेगा, बीच की तरफ करेगा। और इसी का उल्टा बोल सकते हैं, अगर लाइट यहाँ से आ रही है, अगर लाइट बीच से आ रही है और टकराती है यहाँ पे, अगर बीच से लाइट आ रही है और टकराएगी यहाँ पे, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो सीधा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे होता है? ये कनकेव में होता है। अगर लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है? एकदम बीच से आ रही है और यहाँ पे टकराएगी, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। इसी को हम बोल देते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, जिसको हम उत्तल दर्पण में बोलते हैं। वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो बाहर से होता है, अंदर से नहीं होता। जिस प्रकार से ये गोला है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी प्रकार से इस गोले के इस बाहर से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइट का। जब कभी भी लाइट एक कन्वेक्स मिरर से टकराती है तो वो क्या होता है? वो अंदर की तरफ नहीं आती, वो बाहर की तरफ जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, कभी भी लाइट कन्वेक्स मिरर पर टकराएगी तो कन्वेक्स मिरर उस लाइट को फैला देगा। जिस प्रकार से यहाँ पे टकराया और फैल गया, यहाँ पे टकराया फैला दिया, यहाँ पे टकराया फैला दिया, यहाँ पे टकराया फैला दिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर था और ये कनकेव मिरर था। ये अगर आपने समझ लिया तो आगे आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर तो चलिए अब बात करते हैं
कि जो हमारा कनकेव मिरर है यानी जो अवतल दर्पण है वो इमेजेस किस प्रकार से बनाता है। चलिए देखिए, जो हमारा कनकेव मिरर है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कनकेव मिरर है और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इससे काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर मतलब ज़्यादा पास नहीं है, उससे दूर है, ठीक है। अब जो कनकेव मिरर है, जब भी इससे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी दूर होता है तो ये जो इमेज बनाएगा यहाँ पे वो कैसी इमेज होगी, तो वो जो इमेज होगी वो एक तो वास्तविक होगी और उल्टी होगी। यानी अगर कनकेव मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, इतने दूर है, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ अपने आप को उस कनकेव मिरर के अंदर यानी जो अवतल दर्पण है उसके अंदर देखूंगा, तो जो मेरी शक्ल है ना वो मुझे उल्टी दिखाई देगी, ठीक है। कैसी दिखाई देगी? उल्टी दिखाई देगी और रियल होगी वो फोटो, ठीक है। वो कैसी होगी? रियल होगी। अब आपको एक चीज़ समझना होगा कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, यानी जो वास्तविक इमेज होती है और जो आभासी जो इमेज होती है वो क्या होती है। देखिए, जब कभी भी यहाँ पे लाइट टकरा के यहाँ पे, यानी जो आपकी इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, यानी दर्पण के अंदर नहीं बनेगी, बाहर बनेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक। जब कभी भी इमेज के अंदर आपकी, जब कभी भी मिरर के अंदर, जो हमारा मिरर है उसके अंदर अगर आपकी जो इमेज बनती है तो हम उसको बोलेंगे ये वर्चुअल है, यानी एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमारे शीशे के अंदर बन रही है। लेकिन जब कभी भी टकरा के वो बाहर की तरफ बनती है, शीशे के अंदर ना बन के बाहर बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं रियल। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रियल क्या होती है और आभासी क्या होती है। चलिए फिर से अब आते हैं अपने कनकेव पे। जो हमारा कनकेव मिरर है वो किस प्रकार की इमेज बना रहा है। अगर आप दूर से देखेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे से मैं हूँ, चाहे से और भी कोई चीज़ हो, तो वो हमेशा कनकेव मिरर में उल्टा ही देखने को हमें मिलता है, ठीक है। जो हमारा कनकेव मिरर है उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टा देखने को मिलता है और रियल देखने को मिलता है। लेकिन एक ऐसी पोजीशन है जब जो हमारी इमेज है वो हमें सीधी देखने को मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा कनकेव मिरर है और यहाँ से एक ये प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, आपको पता है ये P होता है पोल। मान लेते हैं कि ये F है, जिसके बारे में अभी हमने इससे पहले आपको बताया था, ये फोकस पॉइंट होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस फोकस पॉइंट के अंदर रखा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस फोकस पॉइंट के अंदर रखा जाता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर जो कनकेव मिरर है उसके बहुत पास अगर आप चले जाओगे, ऑब्जेक्ट कोई भी हो अगर उसके बहुत पास रखा होगा, तो जो इमेज बनेगी वो इस जो ये दर्पण है, ये जो इमेज है उसके पीछे बनेगी। कैसी बनेगी? पीछे बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा कनकेव मिरर होता है उसके बहुत पास चले जाओगे तो इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। इमेज कैसी बनेगी? सीधी। इसी को इंग्लिश में इरेक्ट कहते हैं, सीधी बनेगी। और दूसरी बात, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रही है इसीलिए वर्चुअल है, यानी आभासी है। और एक बात और, ये हमेशा बहुत ही बड़ी बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। जब भी फोकस के अंदर या फिर अगर आप कनकेव मिरर के बहुत पास जाओगे तो जो आपकी इमेज बनेगी बहुत बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एक कनकेव मिरर को तो मेरी फ़ोटो उल्टी बनेगी। जैसे ही मैं इसके पास में आ जाऊँगा तो मेरी जो इमेज है एक तो बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। कनकेव मिरर के अंदर इस प्रकार से आपकी इमेजेस बनती हैं। दो कंडीशन हैं, दूर हो तो उल्टी बनेगी, पास जाओगे सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की। इसको इरेज करते हैं फिर अब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में कि जो कन्वेक्स मिरर है वो किस प्रकार से इमेजेस को बनाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फिर से। जो हमारा कन्वेक्स मिरर है यानी जो उत्तल दर्पण है, अगर इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जो इमेजेस बनेगी वो कैसी बनेगी वो हमें सीखना होगा, देखना होगा। मान लेते हैं कि जो हमारी इमेज बन रही है यानी जो कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर अपने आप को यहाँ पर देखता है तो इसकी इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगी? इस
जो ये मिरर है इसके अंदर बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर ही हमेशा क्या बनती है, इमेज बनती है। और अंदर इमेज बनने का मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो वर्चुअल है यानी आभासी है। यानी सबसे पहली बात कि जो हमारी इमेज बनेगी वो एक वर्चुअल इमेज होगी, एक आभासी इमेज होगी। दूसरी बात करते हैं कि जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा सीधी बनेगी, हमेशा इरेक्ट बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर अगर मैं अपने आप को देखूंगा तो हमेशा जो मेरी इमेज बनेगी वो सीधी देखने को मेरे को मिलेगी। उसके बाद अगर कन्वेक्स मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो ये काफ़ी छोटा दिखाई देगा, काफ़ी छोटा दिखाई देगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों को इसके अंदर देखा जा सकता है। एक छोटे सी मिरर के अंदर, एक छोटा सी मिरर है उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इमेज बनती है वो काफ़ी छोटी छोटी बनती है। ठीक है, तो ये था जो कन्वेक्स मिरर है वो किस प्रकार से अपनी इमेजेस बनाता है। अब हम डिस्कस करेंगे जो कन्वेक्स मिरर है और जो कनकेव मिरर है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर अब हम बात करेंगे जो हमारा कनकेव मिरर है यानी जो हमारा अवतल दर्पण है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे जो हमारा कनकेव मिरर है वो टॉर्च के अंदर उपयोग किया जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक टॉर्च है। क्या है, हमारे पास एक टॉर्च है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक लगा रखा है अवतल दर्पण या फिर कनकेव मिरर लगा रखा है, और यहाँ पे एक बल्ब है। यहाँ पे क्या है, एक बल्ब है। जैसे ही ये यहाँ से लाइट इस पे मारेगा तो यहाँ पे एक सीधी लाइन निकलेगी। जैसे ही यहाँ पर इसका प्रकाश लगेगा तो रिफ्लेक्ट होकर एक सीधी लाइन निकलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक कनकेव मिरर है और यहाँ पे कोई लाइन टकराएगी तो यहाँ पर आएगी, उसी प्रकार से अगर यहाँ से कोई लाइट यहाँ टकराएगी तो वो सीधी जाएगी। उसी प्रकार से जब जब यहाँ पे टकराव होता है तो रिफ्लेक्शन हमेशा सीधा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो एक टॉर्च होती है उसकी जो लाइट निकलती है वो हमेशा सीधी निकलती है, क्योंकि उसके अंदर हम कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि जब लाइट एक कनकेव मिरर पे टकराती है तो रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, अगर वो एफ पे हमने लाइट को रख रखा है। अब बात करेंगे सर्च लाइट। जैसा कि टॉर्च के साथ होता है उसी प्रकार से सर्च लाइट के साथ भी होता है। जो हमारी सर्च लाइट होती है उसमें भी हम कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं, जिससे जो लाइट निकलती है, जो प्रकाश निकलता है वो बिल्कुल सीधा निकलता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी हेडलाइट्स होती हैं, जितने भी हमारे व्हीकल होते हैं, स्कूटी हो गई, बाइक हो गए, कार हो गए, उसके अंदर जो हेडलाइट होती हैं उसके अंदर भी हम कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ से लाइट इस पर टकराएगी और सीधी लाइट निकलती है तो आपने देखा होगा कि जो हमारी लाइट है वो हमेशा कैसी निकलती है, सीधी निकलती है। ठीक है, इसीलिए हेडलाइट में भी हम कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सेविंग मिरर होते हैं उसके अंदर भी हम कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारा कनकेव मिरर होता है वो हमेशा कैसी आपकी इमेज बनाएगा, उल्टी इमेज बनाएगा। लेकिन जब आप बहुत पास से देखोगे तो आपकी इमेज सीधी बनेगी और काफ़ी बड़ी बनेगी। यानी अगर आप इतने पास से अपने आप को देखोगे तो आपकी इमेज सीधी बनेगी और काफ़ी बड़ी बनेगी। यानी जो आपका ये एरिया है फेस का, जो ये छोटा सा एरिया है उसके अंदर काफ़ी बड़ा दिखेगा। इसीलिए जो सेविंग मिरर होता है उसके लिए हम कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं, जिससे हम अच्छी प्रकार से अपने सेविंग वगैरह कर पाते हैं। उसके बाद आप कभी भी डेंटिस्ट के पास गए होंगे, अपने दांतों को दिखाने के लिए गए होंगे, तो उनके पास इस प्रकार से कोई एक स्टिक होती है, यहाँ पे एक शीशा लगा होता है जिससे वो आपके दांतों को देखते हैं। उसके अंदर भी कनकेव मिरर ही लगा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कनकेव मिरर के बहुत पास कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे एक कनकेव मिरर लगा होता है यानी अवतल दर्पण लगा होता है। जैसे ही वो दांत के बहुत पास जाता है तो दांत को सीधा दिखाएगा और बहुत बड़ा दिखाएगा, जिस पे जो डेंटिस्ट होते हैं उनको आपके दांतों के सही सी चीज़ें आपको सारा कुछ उनको देखने को मिल जाएगा। यानी जो डेंटिस्ट होते हैं वो एक कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, जिससे उनको बड़े साइज में आपका दांत दिख जाता है। उससे उनको पता चल जाएगा कि आपके दांतों में क्या क्या दिक्कतें हैं। इन सारी चीज़ों में हम कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर अब हम बात करेंगे जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, जिसको हम उत्तल दर्पण भी बोलते हैं, उसका क्या क्या उपयोग होता है। सबसे पहला जो उसका उपयोग है वो है विंग मिरर के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं व्हीकल के अंदर। जैसा कि आपको पता है जो हमारा
हमारी जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बाइक हो गई, कार हो गई, उसके अंदर जो भी दर्पण लगे होते हैं, जो भी हमारे मिरर लगे होते हैं, वो हमेशा कन्वेक्स मिरर ही होते हैं। और कन्वेक्स मिरर क्यों होते हैं, कनकेव मिरर क्यों नहीं होते? जो हमारे कनकेव मिरर होते हैं, अगर उससे ऑब्जेक्ट दूर होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी हमेशा उल्टी बनेगी। लेकिन हमें तो सीधी इमेज चाहिए, क्योंकि हमें कार को अच्छी तरीके से चलाना है, इसलिए हमें सीधी इमेज चाहिए होगी। इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, हमेशा सीधी ही इमेज बनाएगा। ठीक है। एक कारण और भी है कि हम विंग मिरर में कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। वो क्या है कि जो कन्वेक्स मिरर है वो बड़े ऑब्जेक्ट को भी बहुत छोटे में दिखा देता है, इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं हमारे व्हीकल्स में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमारे मिरर होते हैं, जैसे कि घर के अंदर हमारे जो मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, एकदम सीधे जो मिरर होते हैं, उनका उपयोग हम व्हीकल्स के अंदर क्यों नहीं करते? देखिए, हम उनका उपयोग व्हीकल्स के अंदर इसलिए नहीं करते क्योंकि जो एक प्लेन मिरर होता है उसके सामने जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा होगा वो उसको उतना बड़ा ही दिखाएगा। जब हम गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से एक बड़ा सा ट्रैक्टर आ रहा है तो वो उसके सिर्फ पहिए ही दिखा पाएगा, कुछ एरिया ही दिखा पाएगा, बाकी और गाड़ियाँ हम कैसे देख पाएंगे? इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं व्हीकल के अंदर, जिससे होता क्या है कि बहुत सारी गाड़ियों को हम उस छोटे से शीशे के अंदर देख सकते हैं। क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है उसकी खास बात है कि वो बड़ी चीज़ों को बहुत छोटे में दिखा देता है, इसीलिए कई सारी गाड़ियाँ हम एक साथ अपने मिरर के अंदर देख पाते हैं, वो भी सीधा देख पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं हमारे व्हीकल्स के अंदर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती हैं, यानी सड़कों के ऊपर जो लाइट लगी होती हैं रोशनी देने के लिए, उसके अंदर हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कन्वेक्स का यूज़ करते हैं या फिर कनकेव का यूज़ करते हैं? वो आपको कमेंट करके नीचे बताना है। आज की वीडियो में हमने ये समझा कि कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो कनकेव मिरर है और जो कन्वेक्स मिरर है वो किस प्रकार की इमेजेस बनाते हैं और इनके प्रयोग क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे प्लेन मिरर की वीडियो देखनी है तो आई बटन पर आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। धन्यवाद।